नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेटा इसके अंदर दो एपी दी गई है, एक तो AP1 है और एक AP2 है। तो यहाँ पर मैंने AP1 लिख ली, यहाँ पर मैंने AP2 लिख ली। AP1 में क्या है 63, 65, 67, तो A1 क्या है 63, A2 क्या है 65। तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, मतलब D निकाल लिया, कैसे A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है 65, A1 क्या है 63। 65 में से 63 गई तो क्या आया T, तो कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा 2। 65 में से 63 जाएंगे तो क्या आएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। तो अब हम nth टर्म निकाल लेते हैं। A1 क्या है इसके अंदर 63 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 2, 63 प्लस 2n माइनस 2। अब 63 में से जब 2 जाएंगे तो क्या आएगा 61 प्लस में 2n। तो यहाँ पर हमारी nth टर्म आ गई, मतलब an आ गया 61 प्लस 2n। अब सेकंड AP देखो, उसमें बोला गया 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। A1 क्या है 3, A2 क्या है 10, D कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 क्या है 10 माइनस A1 क्या है 3। 10 में से 3 गई तो क्या आया 7, तो हमारा इस केस में कॉमन डिफरेंस आ गया 7। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 डी। A1 क्या है इसके अंदर 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 7। 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7। 3 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस में 7n। तो ये आ गया हमारा an। an क्या आया -4 प्लस में 7n। ये भी क्या है an 61 प्लस में 2n। अब इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें बोला है कि इनकी nth टर्म क्या है बेटा इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं 61 प्लस में 2n इक्वल टू -4 प्लस में 7n। ऐसे इक्वेट कर देंगे बेटा इसको, ठीक है। 61 यही है, 4 को मैं इक्वल टू को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 7n वैसे ही है, ये प्लस का 2n उधर जाके माइनस का 2n हो जाएगा। 61 प्लस 4 करूंगा तो क्या आएगा 65। 7n में से 2n जाएंगे तो क्या आएगा 5n। 65 अपॉन में 5 करूंगा तो क्या आएगा, ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो बेटा इस केस में हमारी n की वैल्यू क्या आई बेटा 13, क्या आई बेटा 30। तो इसके अंदर यही बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या आई 30। तो मतलब 13 टर्म ऐसी आएगी इन दोनों एपी में जो कि सेम होगी। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।